रेलवे ग्रुप डी का इसका सर आंसर की कब तक जारी होगा, और दूसरा कट ऑफ से रिलेटेड। ये कट ऑफ जो तय होना है, अब तो एग्जाम में आप देख भी लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछा जा रहा है, और 2018 के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर आप कंपैरिजन करेंगे 2018 और 19 का, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा कारण है जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। तो उसमें पहले देखना होगा कि आखिर कौन कौन सा कारण होगा जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या 2018 में कितनी थी और 2019 में कितनी थी, कितनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखेंगे कि 2018 में 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। 1,89,00,000 छात्र फॉर्म भरे थे, 1,89,00,000। जबकि 2019 में 1,15,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहीं पर आपको भारी अंतर देखने को मिल रहा है। 80% का अंतर है लगभग आपका यहीं पर। एक ये कारण है जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। दूसरा अटेंडेंस। पिछली बार 2018 में 60 से 65% आपका अटेंडेंस था, 60 से 65% पिछली बार। जबकि 2019 में जो अटेंडेंस आपका रहा है एवरेज 50 से 60% के बीच आप कह सकते हैं। किसी किसी बोर्ड में 50% से कम भी रहा है और कहीं पर अप्रोक्स 60% भी रहा है। तो 50 से 60 के बीच आप कर लेकर के चल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ही लीजिए, कम नहीं लेना है। इसके बाद प्रश्नों का लेवल या डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है। आप देखेंगे कि 2018 में जो क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था वो इजी टू मॉडरेट था, जबकि 2019 में मॉडरेट टू टफ है। क्वेश्चन का लेवल, पिछला क्वेश्चन बैंक आपके पास उपलब्ध है, उसको आप बना जाइए, और इस बार के पूछे हुए प्रश्न को अगर आपके पास संकलन है तो उसको आप बनाइए। देखेंगे कि 30-40% तक अंतर है। जितना आप उसमें स्कोर कर पाएंगे उससे 30% कम स्कोर आप यहां पर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कि कट ऑफ को आपका प्रभावित करेगा। क्वेश्चन का लेवल यानी कि डिफिकल्टी लेवल 2018 के बनिस्पत 2019 का। यहां पर आप देखेंगे कि मैथ रीजनिंग ठीक ठाक है, उसमें 10-5% का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। हाँ, मैथ और रीजनिंग में एक चीज जरूर है कि मैथ जो है कैलकुलेटिव मैथ है, और रीजनिंग में भी आपको अधिक समय लगने वाला रीजनिंग यहां पर पूछा गया है, जबकि पिछली बार वैसे क्वेश्चन की संख्या कम थी। और सबसे ज्यादा जो आपको परेशान किया है, साइंस परेशान किया है। साइंस में अब आपको लुसेंट वगैरह या ऑब्जेक्टिव टाइप खाली रट करके काम नहीं चलना है। आपका कंसेप्ट क्लियर अगर था, कंसेप्ट क्लियर है, तभी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। उसी तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी डायरेक्ट एक बार में पकड़ में आने वाला नहीं है, और जीएस सेक्शन का भी लगभग कमोबेश वही स्थिति रहा। तो ये सब जो मुख्य कारण रहा, ये आपका बहुत ज्यादा प्रभावित कट ऑफ को करेगा। इसके बाद 2018 में आपका नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था 2018 में, जबकि 2019 में आपका परसेंटाइल वाला प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल में बहुत अंतर है। आप नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे कि 4-5 नंबर से लेकर के 10, 12, 15 नंबर तक का उथल पुथल रहा है, जबकि आपका परसेंटाइल में मुश्किल से 1 से 3 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2018 और 19, ये भी दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं कि पिछले बार लगभग 62,500 वैकेंसी था, जबकि इस बार आपका 1,03,000 वैकेंसी है। 1,03,000 वैकेंसी है इस बार। तो आपका देख रहे हैं कि लगभग 70-80% वैकेंसी आपका ज्यादा है, जबकि आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म भरने वाले हैं उसके बनिस्पत 70% आपका कम बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो ये सब जो मुख्य कारण है, ये बहुत बड़ा रीजन है जो कि कट ऑफ को प्रभावित कर सकता है। 2 क्वेश्चन हम इसमें एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो आंसर की कब तक बता दिए कि 15 दिन से 25 दिन का समय लगेगा एग्जाम जब समाप्त होगा। एक और बच्चा जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे पूछता है कि नेक्स्ट वैकेंसी में आईटीआई पूरा होना जरूरी है क्या। तो नेक्स्ट वैकेंसी में आईटीआई पूरा होना एकदम जरूरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
और अगर हम बिहार स्टेट की बात कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे स्टेट में भी लगभग वही पोजीशन हो, अभी आप आईटीआई में एडमिशन कर सकते हैं। कम से कम 1 साल वाले आईटीआई में भी आप एडमिशन ले लें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही आपका आईटीआई क्लियर हो जाएगा और हो सकता है कि आपको अगली बार चांस मिल जाए। तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, और आईटीआई आप करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म से भी आप आईटीआई कर सकते हैं। 1 साल वाला का लगभग आपको 13,000 13,500 करीब पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हम मूल चीज पर जब हम आते हैं उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अभी जो स्टूडेंट अपीयर कितना हुए हैं और लगभग स्कोर कितना किए हैं, इस हिसाब से भी आपको बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाएगी, अंदाजा हो जाएगी कट ऑफ को। यहां पर आप देखेंगे कि 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं। 60 to 70 के बीच में 60% बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं, और 70 to 80 के बीच में 10% लगभग बच्चे अटेम्प्ट लिए हैं, और 80 से अधिक लगभग 5% बच्चे आप कहिए कि 80 से अधिक लिए होंगे या उससे भी कम, और 60 से कम में 15 से 20 नहीं, इसको आप रखिए 20 से 25% बच्चे हैं जो कि आपका इससे भी ज्यादा ही होगा जो कि 60 क्वेश्चन से कम बनाए हैं या अटेम्प्ट लिए हैं। और जितना भी आप अटेम्प्ट लिए हैं 5 से 10 क्वेश्चन एवरेज गलती जरूर हुआ होगा। कितना भी आप सावधानी से चले होंगे मिनिमम 5 क्वेश्चन जरूर गलती हुआ होगा, और अधिक से अधिक में 10 से 12-15 क्वेश्चन भी जा सकता है। मिनिमम 5 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि 1/3 निगेटिव है तो कितना नीचे आपको खींच करके चला आएगा। अब आते हैं मूल चीज पर। इन सब कारणों को मिला करके आपका कट ऑफ फाइनली क्या होना चाहिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड बाय बोर्ड आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एवरेज निकाले हैं, ये डेटा आप देख सकते हैं। यूआर हम 60 से 64 के बीच हम लिखे हैं, लेकिन ये डेटा में थोड़ा सा फर्क है, लिखने के लिए हम अलग दिए थे, थोड़ा इसको बढ़ाया हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि 59 से लेकर के आपका 63 के बीच में जिन भी स्टूडेंट का आ रहा है मार्क्स, ये फिजिकल का तैयारी कर दें यूआर कैंडिडेट में 59 to 63 के बीच में। और अगर ईडब्ल्यूएस इसके बाद ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ओबीसी में 57 से लेकर के अगर 61 के बीच में आ रहा है तो निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी करें। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में आपका 56 से लेकर के 60 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो यहां पर ठीक है 52 से लेकर के 56 के बीच में एससी कैटेगरी का तैयारी बच्चे कर सकते हैं, और 48 से लेकर के 52 के बीच में अगर एसटी कैटेगरी में मार्क्स आ रहा है तो ये सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और चूंकि 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है तो करीब 3,10,000 बच्चों को लगभग फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो इसमें 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा फाइनल कट ऑफ के लिए। फाइनल कट ऑफ के लिए 4 से 5 नंबर आपको प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल ऑल कैटेगरी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी निर्धारित किया गया है। एवरेज आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगा। 1 आध नंबर का अगर अंतर हो जाए तो हो जाए,